Yes. So what will be the correct option in question number 1? The question is, let R be a ring. A and B are non-zero elements of the R. Then the equation Ax equal to B has unique solution, has at most one solution, may have more than one solution in R, and none of this. वो here हर कोई नोट करेगा, यहाँ पे R is any ring, real numbers नहीं है, right? So I have any ring. What do you feel will be the correct choice? C. शक्ति को लगता है C. What about others? It may have more than one solution. Correct. So since he has answered, anyone else feels कि कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है? Yes. कि सी सबको करेक्ट लग रहा है? What about others? What others feel? क्या सी ही करेक्ट चॉइस होगा? Let me just discuss why C is the correct choice. So हम लोग ये भी देखेंगे कि बाकी सब में प्रॉब्लम क्या हो रहा है. Right? If you see, option number 1 is A has a unique solution in R. Suppose I'll just discuss question number 1 solution over here. If my R is nothing but set of all real numbers, then and A and B are non-zero real number, then my Ax equal to B has a unique solution. What is that solution? That solution is nothing but x is equal to B by A. ये एक यूनिक वैल्यू होता है. करेक्ट. यस. अब उन्होंने और भी क्या बोला है कि हैज एटमोस्ट वन सोल्यूशन. हैज एटमोस्ट वन सोल्यूशन यानी कि एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए. तो सपोज अगर मैंने मेरे रिंग में ले लिया Z, सपोज आई टेक Z6 ले लेता हूँ, देन ऑल्सो A एंड B आर व्हाट, एनी नॉन जीरो एलिमेंट ना. तो नॉन जीरो एलिमेंट लेने तो मैं क्या करता हूँ, A बार की जगह पे 1 लेता हूँ और B बार की जगह पे भी 1 लेता हूँ. तो ये जो है इसको भी एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, दो सॉल्यूशन इसको नहीं मिलेंगे. इट हैज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन. एक्चुअली एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर भी. लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मैं A और B को चूज क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज वहां पे क्या बोल रहा है कि बोथ द केस आर एग्जैक्टली ट्रू वाले, मतलब कि वो होना ही चाहिए. बट वी विल सी देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन, देयर एग्जिस्ट अ रिंग सच दैट इट हैज मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर Ax इक्वल टू B. तो वैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो C इज ट्रू सिंस अगर मैंने R के अंदर Z6 ले लिया एंड मेरा A इज द थिंग बट आई कैन टेक इट एज 2 बार एंड B इज द थिंग बट सपोज आई कंसिडर एज 4 बार, then the solutions of Ax equal to B यानी कि 2 बार into that x must be same as 4 बार. yes. इसको कितने solutions है कोई बता पाएगा मुझे? How many solution does there exist for this system inside Z6? एक क्या होगा? One of the possible values are trivial. One of the values x equal to 2 बार. इसको छोड़ के क्या मैं और भी कोई वैल्यू ले सकता हूं x की जगह पे जो मेरे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा? शक्ति जी, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फ्रॉम Z6 ओनली. फ्रॉम Z6 ओनली हमें सॉल्यूशन चाहिए शक्ति जी. करेक्ट. बिकॉज अगर सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो Z6 के अंदर ही बात करेंगे ना. Z6 के अंदर कितने एलिमेंट है? सिर्फ 6 एलिमेंट है. करेक्ट. तो यू कैन सी अगर मैंने x की जगह पे 2 बार रखा तो 2 बार इंटू 2 बार 4 बार आ रहा है. तो Z6 का ही कोई और एलिमेंट आप ढूंढ सकते हो क्या जो मैंने x की जगह पे आंसर रखा तो मुझे आंसर 4 बार आएगा? व्हाट अबाउट अदर्स? यस, 5 बार. अगर सपोज मैंने 5 बार भी रखा देन ऑल्सो आई एम गेटिंग 4 बार एज माई आंसर. हेंस यहां पे ये जो मे हैव मोर देन वन सोल्यूशन इज द करेक्ट चॉइस है ना. यहां पे क्या था कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, तो हम लोग ने वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है. सेकंड वाले में क्या था कि एटमोस्ट वन सोल्यूशन, नहीं, हमें पता चला कि 2 सोल्यूशन है. तो थर्ड वाला एकदम ही करेक्ट बैठता है कि हाँ इट मे हैव मोर देन वन सोल्यूशन. और यहां पे क्या वर्ड यू है? मे, यानी कि इट माइट बी पॉसिबल कि उसको एक ही सोल्यूशन हो. इट माइट बी पॉसिबल. यहां पे ये हमें फिक्स नहीं बोल रहा है कि नहीं एक से ज्यादा ही सोल्यूशन हो गए. जो फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर हो रहा था वहां पे क्या बोल रहा था कि एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकता. लेकिन सी जो ऑप्शन है वो करेक्टली बैठता है कि इट मे हैव मोर देन वन सोल्यूशन एंड वी नो दैट केस. करेक्ट. तो ये सी ऑप्शन सबको सही लग रहा है? Yes, everyone is okay with the option C. It may have more than one solution. Great.
व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? आई थिंक ये बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जाम, ये बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत ट्रिवियल है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 थियरी क्वेश्चन एकदम ही, कि ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ अ रिंग इज व्हाट। पहले तो मैंने बोल दिया कि यूनिट का सेट है वो ऑलरेडी ग्रुप है, लेकिन क्या वो ग्रुप अबेलियन होगा, क्या वो ग्रुप साइक्लिक होगा, या फिर अबेलियन नहीं भी हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सेट ऑफ यूनिट्स जो होता है, क्या वो फाइनाइट सेट होता है? क्या वो जो सेट है वो हर बार अबेलियन होगा लेकिन साइक्लिक नहीं होगा? क्या वो साइक्लिक होगा, या इट मे नॉट बी अबेलियन? व्हाट डू यू फील? Shakti feels it will be abelian, but it is not cyclic. What about others? B. Mansi feel it is always cyclic. Set of all units, huh? Set of all units will always be a cyclic set. थोड़ा सोचो। And Shakti, you also think, if अगर मेरा रिंग जो है, अगर सपोज इट इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग, देन व्हाट? आई एम गिविंग हिंट टू एवरीवन। थिंक अबाउट अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। हमारे पास एग्जांपल ऑफ अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, वो M2R वाला, राइट? M2R जो है उसके अंदर सोचो, उसके अंदर यूनिट्स क्या होंगे? करेक्ट, विच आई हैव आस्क्ड कोई हियर। ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर उसको यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। गिव मी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, यू आर सपोज टू टेल मी व्हाट आर यूनिट्स ऑफ M2R। M2R यानी कि मेट्राइसिस है, विच आर 2x2 मेट्राइसिस ओवर Z, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? बिकॉज अगर इसका आंसर मिला ना तो आई विल यूज इट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बट यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि इन्वर्टिबल एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मेट्राइसिस को क्या कहा जाता है, किसी को याद है? विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर? यस अर्चना जी, ऑप्शन बी करेक्ट। सो उसको हम लोग कहते हैं GL2, Z। इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर वो सारे मेट्राइसिस होते हैं सच दैट उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मेट्राइसिस। नाउ शक्ति, क्या ये जो सेट है क्या ये अबेलियन होगा? सॉरी जी, हाँ शक्ति, ये GL2R क्या अबेलियन होता है? एंड ऑल्सो और कौन था? नो, तो आपका आंसर रॉन्ग है ना, समझा ना कि ये अबेलियन नहीं होगा। और समवन आंसर्ड मी इट इज साइक्लिक। मानसी जी, अगर कोई एक सेट अबेलियन नहीं है तो वो साइक्लिक भी नहीं हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, ये नोट करके रखना हर कोई, बिकॉज आगे भी बहुत बार यूज होता है। साइक्लिक ग्रुप इंप्लाइज इट इज एन अबेलियन ग्रुप, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट अगर आप मुझे बोलते हो कि वो साइक्लिक है तो उसको जबरदस्ती अबेलियन होना पड़ेगा। करेक्ट? सो मानसी, यू गॉट योर आंसर कि इट कैन नॉट बी साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज हमें पता है GL2R इज नॉट अबेलियन, हेंस इट कैन नॉट बी साइक्लिक। सो मुझे पता चला A एंड B कैन नॉट बी ट्रू। अगर आप D के बारे में सोचोगे, क्या ये GL2Z क्या ये फाइनाइट सेट है? नो, hence only available option to us is nothing but option C. It may not be abelian, and we know the answer. ये जो GL2Z है ना, it is an example of group of unit which is not abelian. Hence option C is the most correct option. Okay. So हमारा 1, 2, 3 हो गया। इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 से उठा लिया, बट स्टूडेंट कैन थिंक मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सो आइडिया क्लियर हो गया। Now my question is, whenever you read the question in exam or anywhere, just read the question carefully. यहाँ पे word use हुआ है not an integral domain ना, फिर ये मत सोचना कि इंटीग्रल डोमेन कौन कौन सा, टिक मत कर देना डायरेक्टली, ठीक है? यस। सो अकॉर्डिंग टू यू क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 4 चॉइस दिया है, उसमें से कौन कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है? यस, Z5, Z15, Z क्रॉस Z एंड RX, इनमें से कौन से इंटीग्रल डोमेन नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना? हमारे पास रिजल्ट क्या था, किसी को याद रहेगा ना? रिजल्ट था कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन फॉर P प्राइम। Otherwise, more precisely, you can write ZP is an integral domain if and only if your P is a prime number.
करेक्ट। तो हमें पता है ये जो ZP वाला होता है वो इंटीग्रल डोमेन तभी हो सकता है व्हेन माई P इज अ प्राइम, अदरवाइज नहीं। ओके, सो शक्ति जी ने कहा कि ये जो है थर्ड वन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमने प्रूव भी किया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो यस, दिस इज द वन ऑफ द करेक्ट चॉइस। व्हाट अबाउट Z15? ओनली 3। Z15 क्या इसके अंदर जीरो डिवाइसेस नहीं है क्या जी? मुझे लगा था सब लोग मिस्टेक करेंगे, बिकॉज आई थिंक मैंने वो करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है ना। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। ये 2 करना पड़ेगा इसको। यस, दिस इज 2,3, दिस इज 2,3। अब सही आएगा। यस, देखो ना 2 को भी देखो ना, राइट। 2 इफ यू सी माई Z15, करेक्ट। अगर Z15 जो है क्या उसके अंदर जीरो डिवाइसेस है? कैन समवन गिव मी एग्जांपल ऑफ अ जीरो डिवाइसर इनसाइड Z15? Yes, think about it. What are, yes, 3 into 5 both are zero devices. Hence my 2 and 3 are the examples of a ring which are not an integral domain. Rx के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर पॉलिनोमियल्स होते हैं ना विद द कोएफिशिएंट्स कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, तो वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जीरो नहीं पॉसिबल है। Z5 क्यों इंटीग्रल डोमेन है? बिकॉज P इज अ प्राइम। सो हमें पता चला 2 and 3 आर एन एग्जाम्पल विच आर नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। मैंने एक्चुअली ऑप्शन में ही नहीं डाला था, अदरवाइज शायद कोई और सोचता, लेकिन सब लोग ने उसके हिसाब से डायरेक्ट ये सोचा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, दैट इज 2 and 3, 2 and 3 only. Right, I'll just change it correctly. Okay, so it is 1, 2, 3. Okay. Now question number 5 मैंने इधर उसके अंदर options नहीं डाले because I just want you guys to think about it without looking at the options, right? So number of zero divisors of Z1500 is. Before solving this, first let me know कि करोगे कैसे। ऐसे जो क्वेश्चंस होता है उसको किया कैसे जाता है? पहले तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करोगे कि हाँ ये जो है उसके यूनिट्स कितने हैं। अगर आपको यूनिट्स पता चल गए तो उसके जीरो डिवाइसेस क्या हो गए? सिंस माई Zn इज ऑलवेज अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर अ यूनिट और अ जीरो डिवाइसर। तो हमें पता है कि जीरो डिवाइसेस कैसे मिलेंगे, तो पहले मैं नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करूंगा, फिर टोटल एलिमेंट्स में से वो और जीरो एलिमेंट है उसको निकाल दूंगा, तो बाकी जो बचे दैट विल बी जीरो डिवाइसेस। ओके, तो मेरा पहला काम होगा कि Z1500 इसके नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं? हाउ यू विल फाइंड आउट Zn के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? यस, इट इज 5 ऑफ, yes it is 5 of 1500. number of units is equal to this. okay, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज 1500 और उनके जो प्राइम फैक्टर हो गए। सो आई नो माई 1500 कैन बी रिटन एज आई थिंक 3 into 5 into 100 is 25 4s, so it is nothing but 2 square into 3 into 5 cube, right? So it is half, it is 2/3 and it is 4/5. correct? Everyone is okay with this what I wrote over here? yes, ये सबको पता है ना ऑयलर्स फंक्शन। सो दिस इज नथिंग बट 15, यहाँ से ये 15 कट हुआ तो ये हो गया 100, ये 2 कट हुआ तो 50, 52 जा 100, 100 4 जा 400। सो आई नो देर आर दिस मेनी यूनिट्स, करेक्ट? देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो डिवाइसर्स कैसे मिलेंगे? सो नंबर ऑफ जीरो डिवाइसर्स will be what? This will be total elements minus this units, और जब मैं यूनिट्स को माइनस कर रहा हूं तो और एक एलिमेंट छूट जाएगा, दैट इज जीरो एलिमेंट ना, तो उसको भी माइनस करेंगे। तो व्हाट इज दिस सब्ट्रैक्शन? दिस इज नथिंग बट 1 1 0 0 minus 1, दैट इज 1099। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरो डिवाइसेस आर 1099। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया था, बट आई जस्ट वांटेड स्टूडेंट टू थिंक कि कैसे किया जाता है। ठीक है, एवरीवन इज ओके विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 कि हमने क्या किया? यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हम लोग ने कैसे किया? अगर आपको जीरो डिवाइसेस फाइंड आउट करने तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ अगर मैंने सारे एलिमेंट में से यूनिट निकाल दिया तो जीरो डिवाइसर और जीरो एलिमेंट बनता है, तो जीरो एलिमेंट को भी निकाल देंगे साथ में। ठीक, उस हिसाब से निकाल। अगर कोई भी रैंडम नंबर मिला तो सेम वे से यू गाइस कैन प्रूव इट। वेलकम सादिया, कितने लेट आए हो आप?
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे सब लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे जब लिखा जाता है ना थियरी में, तब स्टूडेंट्स को थिंक करना पड़ता है क्या इसका मतलब क्या है, पहले वो समझो फिर यू हैव टू प्रूव इट, राइट। सो क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग बट मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, राइट। द क्वेश्चन इज इन एन इंटीग्रल डोमेन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर विच आर देयर ओन इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सोचते हैं। ऐसे एलिमेंट जो खुद के ही इनवर्स है, दैट मीन्स माई एक्स इज सेम एज एक्स इनवर्स, that means my x square is same as my identity element। इनवर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये इनवर्स जो वर्ड यूज हुआ ना, दैट इज अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट शुड बी अंडरस्टूड। बट लेकिन मुझे पता है कि शायद ना समझे, तो इसके लिए बिकॉज मैंने पढ़ा ना अभी, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, आई शुड एड दैट वर्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हमारे पास दो ऑपरेशन है। सो मुझे पता चला मुझे ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे जिसके अंदर माई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1r होता है। ऐसे मुझे एक्स फाइंड आउट करें। व्हाट यू गाइस फील, क्या होना चाहिए मेरा आंसर? यस, शक्ति को लगता है ओनली वन एलिमेंट इज देयर। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी इंटीग्रल डोमेन के अंदर कि सच दैट उनका स्क्वायर करने पे आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने ना पहले भी आपको बहुत बार बोला है, अगर कहीं पे आके अटक जाते हो ना, तो ट्राई टू थिंक। ये सादिया जी ने थोड़ा करेक्ट आंसर दे दिया। सादिया जी, मैं जो बोलने वाला था वही उन्होंने पकड़ लिया। क्या होता है ना कि कहीं पर भी आप अटक जाते हो ना, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें? उसको एज एन इंटीजर सोचना चाहिए, करेक्ट। बिकॉज अगर हम लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़ रहे हैं तो इट इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ जेड ओनली, है ना, जेड का ही एक्सटेंशन है वो। तो जेड के अंदर सोचो ये प्रॉपर्टी कैसे होता है। Once you get an idea over there, try to generalize it inside an integral domain। करेक्ट शक्ति? बाकी लोगों को भी समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या करो ना, ऐसा सोचो कि इंटीजर्स के अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 मिलता है। तो हमें पता है 1 and -1 दो एलिमेंट्स है, तो माई आंसर विल बी 2, दैट आई नो। बट नाउ वी विल प्रूव in general inside an integral domain by using the properties of an integral domain, correct? Okay, so I know that we want to find number of x inside my integral domain such that my x is equal to x का inverse, that is my x square is equal to ir। मैंने क्या किया, both the side x से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ मैं क्या करूंगा, इसके साथ इसी तरीके से खेलूंगा जैसा मैं z के अंदर सोचता हूँ, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 0। मुझे क्या पता है, मुझे इंटीग्रल डोमेन पता है ना। तो इंटीग्रल डोमेन में होता क्या है, इंटीग्रल डोमेन में एक ही स्पेशल प्रॉपर्टी है ना। क्या कहते हैं हम लोग वहां पे? हम लोग कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आता है देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी 0। तो हम लोग उसी चीज को यूज करेंगे, करेक्ट। अगर कोई भी x होगा तो इट शुड सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस इज x minus 1r multiply with x plus 1r। if you open the bracket you get the same thing। अदरवाइज आई वोंट से कि मैंने a minus b a plus b का फॉर्मूला यूज किया। मैं ये बोलूंगा कि मैंने ओपन किया ब्रैकेट तो आई गेट द सेम थिंग। Now what I found is this is one element, this is one element, and product is 0. Since we are working in integral domain, ये WWI का मतलब we are working in integral domain, then दोनों के प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या आ रहा है, my x should be equal to 1r और my x should be equal to minus of 1r। So these are the only two possibilities, ठीक है। तो my correct choice should be C, ठीक है। तो हम लोग ने z के अंदर सोचा, फिर वही आइडिया को यूटिलाइज करके इन जनरल इंटीग्रल डोमेन के अंदर प्रूव किया, ठीक है। सो नाउ दिस इज ट्रू फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन। एवरीवन गॉट द प्रूफ कि हमने किस तरीके से किया? यस और नो? बिकॉज हमें देखो एमसीक्यू में क्या होता है ना, स्टूडेंट थिंक्स कि हमें अगर की मिल गया तो खेल खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी एमसीक्यू आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। बस हमें उतना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। आई गिव यू 2 minutes टू थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन इफ ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग आर, देन व्हाट डू यू फील अबाउट a plus b? Will it be a zero divisor? A plus b, can it be a unit? A plus b may not be a zero divisor, or none of this is the correct choice. Just think about it for a while. Okay. ये थोड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, यू कैन सी कि वॉट एवर वी लर्न है ना, दैट आर सो बेसिक थिंग्स, बट व्हेन द टाइम कम्स टू अप्लाई इट स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लेक्स अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो। वंस यू सी द मैक्स इन द ब्रॉडर एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन सी कि है ना, जो भी सीखा है सिर्फ उसको ही अप्लाई करना होता है एमसीक्यू के अंदर या फिर कोई भी चीज़ के अंदर, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर होने चाहिए बस। अगर ए एंड बी जीरो डिवाइजर देन ए प्लस बी के बारे में सोचना। यस, इफ ए एंड बी जीरो डिवाइजर्स, देखो अब क्या करोगे ना, अब आप इंटीजर्स में नहीं जा सकते बिकॉज इंटीजर्स के अंदर तो जीरो डिवाइजर्स है ही, तो कहीं और कुछ सोचना होगा। ठीक, अगर नहीं सोच पा रहे तो क्या करो, डायरेक्टली प्रूव करने जाओ कि अगर मैंने इसको डायरेक्टली प्रूव कर दिया इन जनरल तो क्या होता है। यानी कि मैं सोचता हूँ कि सपोज इसको मैं सोचता हूँ कि ये ए और बी जीरो डिवाइजर है, उसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम पी एंड क्यू नॉन जीरो इन आर सच दैट, जीरो डिवाइजर है मतलब क्या होता है कि और कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट माई ए पी इज इक्वल टू जीरो एंड माई बी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे ए प्लस बी के बारे में सोचना है। पहले तो मैं ये सोचता हूँ क्या ए प्लस बी जीरो डिवाइजर हो सकता है, अंदाजा लगाता। अगर वो हो सकता है दैट मीन्स वहां पे मुझे कुछ तो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या फिर ऐड करना होगा सच दैट, मल्टीप्लाई करना होगा सच दैट माई आंसर बिकम जीरो। सो अगर मैं ए प्लस बी को किसी तो एक एलिमेंट के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करता हूं, माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी जीरो। थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करेगा? या फिर अगर ये नहीं हो सकता तो क्या सोचना पड़ेगा, हमें दो ऐसे जीरो डिवाइजर्स लेने होंगे जिनको ऐड करने के बाद वो जीरो डिवाइजर ना है ना? देखो इट माइट दिस वे भी सोचना है, फिर दूसरा वे भी सोचना है। इफ यू गेट अ काउंटर एग्जाम्पल वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है किसी तो एक रिंग के अंदर जिनके दो जीरो डिवाइजर है, ऐड करने के बाद जीरो डिवाइजर नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर डन। करेक्ट। सपोज आई गिव यू अ हिंट, थिंक अबाउट Z4। Z4 के अंदर 4 एलिमेंट है, उसके अंदर एक जीरो डिवाइजर्स आपको पता है, 2 बार जो है वो एक जीरो डिवाइजर है ना। अगर सपोज मैंने 2 बार को 2 बार के साथ ही ऐड कर दिया, व्हाट इज माई आंसर? माई आंसर इज नथिंग बट 0 बार। अब अगर कोई एलिमेंट 0 बार है तो हम लोग हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, बाय आवर डेफिनेशन इट कैन नॉट बी अ जीरो डिवाइजर। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, डिफरेंट रेफरेंस बुक यूजिंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर्स। हमारा डेफिनेशन क्या होता है? अ जीरो डिवाइजर इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि अगर उसको जीरो डिवाइजर होना है तो उसको पहले खुद को नॉन जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ए की जगह पे और बी की जगह पे 2 बार ले लिया। देन इफ आई थिंक अबाउट ए प्लस बी, माई आंसर इज 0 बार। हेंस बाय द अवर डेफिनेशन इट कैन नॉट बी अ जीरो डिवाइजर बिकॉज वो उसके अंदर एंटर भी नहीं करता है कंडीशन के अंदर। करेक्ट। सो वी फाउंड एन एग्जाम्पल where my A and B were zero divisors but A plus B is not a zero divisor. Correct. Also ऐसा भी possible है कि A plus B जो है वो zero divisor हो भी, जैसे कि for an example if you consider some other example like suppose अगर मैं Z6 के अंदर हूँ and I add 2 बार with 2 बार, 2 बार zero divisor था, 2 बार भी zero divisor था, ऐड करने के बाद जो आंसर आया 4 बार, it is also a zero divisor. करेक्ट। सो इट इज पॉसिबल कि वो जीरो डिवाइजर्स हो ऐड करने के बाद भी, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? तो इट इज मे नॉट बी अ जीरो डिवाइजर एंड वी फाउंड एन एग्जांपल। करेक्ट। तो Z4 के अंदर अगर मैंने 2 बार को 2 बार से ऐड किया, माय आंसर इज 0 बार। 0 बार कैन नॉट बी अ जीरो डिवाइजर फॉर अस बिकॉज जीरो डिवाइजर्स कौन है? तो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है। इज द क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, कैसे लिया? Just think about it once. If you have any doubt, please ask me. Yes. Okay. What about others? Just think about it. हम लोग को हर एक डायरेक्शन में सोचना होता है। I give you one direction and you can feel कि यहाँ पे जो प्रूव करने जाओगे ना, तो यहाँ पे अगर आप P इंटू क्यू लोते तो क्या होता? अगर ये P इंटू क्या होता ना कि आप करोगे ना तो 0 मिल जाएगा।
अगर आपने a प्लस बी को p इंटू क्यू से मल्टीप्लाई किया ना तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि a इंटू बी करने पर ही आंसर 0 आता है, इट माइट बी पॉसिबल। इसलिए आपको वहां पे सोचना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, कुछ और एग्जाम्पल सोचते हैं। करेक्ट, यहाँ पे अगर आपने p इंटू क्यू ले लिया और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पी क्यू प्लस बी पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 बिकॉज a इंटू पी 0 हो रहा है, दिस इज बिकम 0 बिकॉज b इंटू क्यू 0 हो रहा है, आंसर इज 0। बट यहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल दिस इज इटसेल्फ अ 0, है ना, तो ये 0 डिवाइजर के डेफिनेशन में नहीं चलेगा। करेक्ट, तो a प्लस बी माइट नॉट बी अ 0 डिवाइजर। एंड हम लोग ने उसके लिए रिलेटेड एक केस भी देख लिया। ओके, सो Z6 Z4 के अंदर 2 बार एंड 2 बार क्या थे, तो ये दोनों 0 डिवाइजर्स थे, सच दैट ऐड करने के बाद जो आंसर आया दैट इज नॉट अ 0 डिवाइजर बिकॉज वो खुद ही एक 0 एलिमेंट बन गया। सो वी विल सी वन मोर MCQs, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ओके, हम लोग ने एक थियरम किया था जो मैं पहले रिवाइज कराऊंगा बिकॉज आई जस्ट वांट यू गाइज टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। हम लोग ने एक थियरम किया था, इन अ कम्यूटेटिव रिंग with unity, every non-zero element is either a unit or a zero divisor। अब ये मैंने जो थियरम लिखा है इसमें मिस्टेक क्या है, कोई मुझे बताएगा? यस, व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस थियरम? Just read this theorem once, then only we go for the MCQ. What is the mistake in this theorem? मैंने एक जगह पे कुछ तो गड़बड़ किया है, I want you guys to rectify it. A commutative ring with unity, every non-zero element is either a unit or a zero divisor. ओपन द नोट्स, वी हैव रीड द थियरम का स्टेटमेंट अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा था। व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस? अगर आप पेजेस टर्न करोगे यू विल फाइंड इट। अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर अ यूनिट और अ जीरो डिवाइजर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको लगता है क्या सही है कि गलत है स्टेटमेंट? पहले वो बताओ। मैंने बोल तो दिया मिस्टेक है, तो मिस्टेक कहां पर है? व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं भूल रहा हूं यहां पे, जस्ट करेक्ट मी। यस, फाइनाइट। फाइनाइट, in a finite commutative ring with unity every non-zero element is either a unit or a zero divisor। हमें पता है Z is a commutative ring with unity जिसके अंदर अगर सपोज मैंने 2 ले लिया so it is neither a unit and it is nor a zero divisor। ठीक है, तो वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, तो हमें इस चीज को नोट करके रखना है, रिवाइज करना है। ओके, तो यहां पे x जो है इट इज एन एलिमेंट ऑफ Rx। क्या ये यूनिट हो सकता है? x इज व्हाट? इट इज अ पॉलिनोमियल, अ मोनोमियल, राइट? एक ही टर्म है उसके अंदर, उसका डिग्री भी 1 है, इट इज लीनियर मोनोमियल। करेक्ट, x क्या ये यूनिट हो सकता है? मतलब कि अगर मैंने x को किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ जाएगा 1, इज इट पॉसिबल? यस और नो? अगर सपोज मैंने x को किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, कैन द आंसर बी 1? क्या इज इट पॉसिबल एवर? x के साथ कुछ तो और पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई किया जा रहा है एंड द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1, इज इट पॉसिबल? नो, मतलब कि वो यूनिट नहीं है। ठीक है, अब जीरो डिवाइजर यानी कि x के साथ मैंने कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, कैन माई आंसर बिकम 0? नॉन जीरो है ये, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कैन माई आंसर बिकम 0 एवर? नो। करेक्ट, तो हमें पता क्या चल रहा? अरे शक्ति ओके, नो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नो, मतलब कि हमें पता चला x इज एन एलिमेंट विच इज नाइदर अ यूनिट नॉर अ जीरो डिवाइजर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ शक्ति, समझा ना? यस डाला था आपने, इज इट फाइन? यस, ओके ग्रेट। ओके, सो वी हैव डिस्कस 8 MCQs, अच्छे अच्छे छोटे छोटे से MCQs से, जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न इन द थियरी। नाउ आई हैव थॉट कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करना चाहिए थियरी। ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। The question is, if my RP is nothing but
a fraction m by n where my m and n are nothing but integers such that they are perfect fraction in the sense what कि उनको सब कैंसिल करके रखा है, यानी कि m और n का GCD 1 है ना, सब कटकुट करके रखा है हमने। और उन्होंने ये बोला है कि RP के अंदर वो सारे फ्रैक्शन है such that my denominator is not divisible by p where p is some fixed prime number. So we are supposed to show that this RP, then RP is a ring. ठीक है, so we'll show this in a more beautiful way. In what sense beautiful? In what sense? हम लोग 8 के 8 प्रॉपर्टी प्रूव करने नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। आरपी क्या है, तो ये मुझे पता है दिस इज ऑलरेडी कंटेन्ड इनसाइड माई क्यू, है ना, रैशनल नंबर्स ही है ना इसके अंदर, कुछ स्पेशल केसेस भी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं उसको रिंग की 8 प्रॉपर्टी बताऊँ, उससे अच्छा होगा सिर्फ मैं ये बता दूँ आरपी इज नथिंग बट अ सब रिंग ऑफ क्यू, है ना, बिकॉज वहां पे अगर मैंने सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दिया तो मेरा काम हो जाता। यस और नो? तो हम लोग 8 प्रॉपर्टी ना जाते हुए सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी प्रूव करके हमारा काम खत्म कर देंगे। करेक्ट? गेटिंग द आइडिया कि हम लोग ने कौन सा शॉर्ट ट्रैक यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मैं ये नहीं प्रूव करूंगा कि ओके, क्वेश्चन ये है कि हाँ सॉरी सादिया जी, क्या बड़बड़ कर रहे हो, शांति से बैठो थोड़ी देर। हाँ ओके, सो हम ये कहना चाहते थे कि मैं आपका पढ़ा ना तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया कि क्या बोल रही शादिया। ओके, सो आरपी जो है हम लोग ये प्रूव करेंगे कि वो रिंग ऐसे नहीं प्रूव करेंगे, वी विल शो दैट कि आरपी इज अ सब रिंग ऑफ क्यू। अगर वो सब रिंग है दैट मीन्स कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ओके। सो अब मेरे दिमाग में कि मुझे ये प्रूव करना है, माई आरपी इज अ सब रिंग ऑफ क्यू। करेक्ट? तो सब रिंग के अंदर क्या होता है, तो हम लोग उस हिसाब से जाएंगे। सो वी नो दैट ये जो आरपी है वो एक नॉन एम्प्टी है, बिकॉज आई नो दैट माई 1 इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ आरपी। यस और नो? क्या 1 जो है एलिमेंट ऑफ आरपी होगा कि नहीं होगा? आरपी के लिए होना क्या चाहिए? इट शुड बी अ रैशनल नंबर सच दैट माई डिनोमिनेटर इज नॉट डिविजिबल बाय पी वेयर पी इज एनी सम फिक्स प्राइम, ऐसा। ठीक है, ऑल्सो माई आरपी इज ए सबसेट ऑफ क्यू। क्या ये 1 वाला पार्ट सबको समझाना कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ आरपी? यस, ग्रेट, ओके, बिकॉज इट इज 1 by 1 and my p any prime cannot divide my 1, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ आई कंसिडर एनी 2 एलिमेंट। नाउ let my m by n and x by y be any 2 element inside RP. Okay, so now I'll just subtract those 2 element. सबरिंग टेस्ट क्या होता है कि 2 एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है। राइट, so I'll just subtract, consider the subtraction of both of them, that is m by n minus x by y. This will be same as my my minus x n डिवाइड बाई एन वाई। अगर इसको आर पी का एलिमेंट होना है देन माई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई पी। पहले तो सोचो क्या ये डिविजिबल बाई पी हो सकता है? एन बाई एन वाई जो है, ये जो डिनोमिनेटर है, क्या वो डिविजिबल बाई पी हो सकता है? मुझे यहाँ पे जब मैंने बोला ना कि एम बाई एन एंड एक्स बाई वाई आर एलिमेंट ऑफ आर पी, दैट मीन्स हम लोग को पता था कि माई पी डज नॉट डिवाइड एन एंड माई पी डज नॉट डिवाइड वाई। So if suppose by chance if my p divides ny, then by Euclid's lemma we know that since p is a prime then my p should divide n or my p should divide y, which is not true, which is not true, correct, which implies me my p cannot divide n into y, है ना। समझा सबको कि मैंने कैसे यूज किया इस चीज को? मैंने डायरेक्टली ये नहीं लिख दिया कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ आरपी, आई गिव यू द रीजन कि सपोज कि मेरा p डिवाइड्स एन वाई, देन इशू क्या होगा? देन इशू विल बी कि मेरा p शुड डिवाइड n और माई p शुड डिवाइड y बाय यूक्लिड लेमा, देन विच इज नॉट ट्रू बिकॉज हमारे n और y क्या थे? विच आर नॉट डिविजिबल बाय p। हेंस मुझे पता चला सबट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट इनसाइड आरपी इज अगेन इनसाइड आरपी। नाउ आई विल जस्ट कंसिडर द प्रोडक्ट। अब ये तो भाई बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। अगर मैंने m बाई n इंटू एक्स बाई वाई ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? इट इज एम एक्स बाई एन वाई, अगेन इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ आर पी सिंस माई पी कैन नॉट डिवाइड एन वाई। करेक्ट, जो हम लोग ने यहाँ पे किया रीजन implies me
माई आर पी इज द सब रिंग, बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना. इट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू सच दैट आर पी सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टी, हेंस माई आर पी इज अ सब रिंग ऑफ क्यू. करेक्ट. ओके, नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि आरपी जो है अंडर स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग, देयरफॉर इज अ रिंग. करेक्ट, बिकॉज बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो उसको इनहेरिटेंस में मिल जाएंगी. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. इसमें एक बार देखो अच्छे से. मैं अभी भी और एक बार आपको रिपीट कराऊंगा कि मैं ये बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट एन आइडिया विच आई विल यूज टू प्रूव इट. मेरे दिमाग में अगर क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये सोच में आ रहा है, अगर सपोज एग्जाम में आया सेम क्वेश्चन बट इट इज फॉर मोर मार्क्स, यानी कि सपोज बाई चांस कोई टीचर ने डाल दिया 8 मार्क्स के लिए, फिर ये मत जाओ, फिर क्या करो, फिर 8 के 8 प्रॉपर्टीज प्रूव करो. अगर सपोज 4 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन है, फिर 8 प्रॉपर्टीज मत जाओ, फिर इसके लिए जाओ. सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू आर सपोज टू चूज कि कौन सा प्रूव करना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, है ना. कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना, तब हम लोग ये सोचते हैं कि सेम जगह पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है. सो दिस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ टू प्रूव दैट माई आरपी इज अ रिंग. गेटिंग द डिफरेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से प्रूफ करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर अगर मेरा जो बुक बनाओगे उसके अंदर यू आर सपोज टू राइट दिस प्रूफ, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू लुक स्मार्ट, कि हाँ उन लोगों को पता है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं टू प्रूव दैट माई आरपी इज अ रिंग. करेक्ट, चलेगा ये क्वेश्चन. एवरीवन इज फाइन विद दिस. जस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन वेल, कि क्वेश्चन किस तरीके से बोला गया. यहाँ पे अगर p की जगह पे सपोज अगर मैं 2 लेता तो भी चलता, 3 लेता तो भी चलता, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 6 लेता तो क्या होता, उसके बारे में आपको सोचना होगा. फिर आपको ये भी सोचना होगा कि सपोज अगर मैं p डिवाइड्स n तो वैसे वाले केसेस में क्या होता होगा, है ना. सो दिस आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस स्टूडेंट शुड थिंक, एंड इफ यू डोंट गेट इट यू आर सपोज टू आस्क मी. लेकिन पहले आपको उन केसेस के बारे में सोचना होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, वो वाला रिंग होगा क्या, ऐसे सब चीज़ों के बारे में सोचो. ठीक है, बट फॉर नाउ वी नो दैट माई आरपी इज अ रिंग अंडर स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन जस्ट टू सी कि आप लोग आंसर कर सकते हो कि नहीं. आई वॉन्ट गिव अ प्रूफ ऑफ इट, आई विल जस्ट गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट इट, कि थोड़ा सोचो यार, मजा आएगा, इसके बारे में सोचो. अ रिंग विथ 6 एलिमेंट विल ऑलवेज बी अ कम्यूटेटिव. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका आंसर आप 3 या 4 लाइन में लिख सकते हो. कब, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आपको ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि ग्रुप, मैं आपको ना थोड़ा हिंट दूंगा. हिंट क्या है कि मेरे रिंग के अंदर 6 एलिमेंट है. अगर रिंग के अंदर 6 एलिमेंट है यानी कि R प्लस जो है इज नथिंग बट अ ग्रुप विथ 6 एलिमेंट. करेक्ट. अब R plus is a group with 6 element. Group with 6 element is nothing but your hint. इसके बारे में सोचो थोड़ा, है ना, कि ग्रुप विथ 6 एलिमेंट है. फिर अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि 6 एलिमेंट वाले जो भी रिंग होते हैं उनके बारे में सोचो. और अंडर एडिशन वो क्या सिर्फ ग्रुप होता है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होता है, उसके बारे में सोचो. उसका प्रूव करके R इज कम्यूटेटिव वो हमें बताना होगा. फिर अगर सपोज आपने कम्यूटेटिव बता लिया तो उसके बाद ये सोचो क्या वो रिंग हर बार इंटीग्रल डोमेन होगा. अगर होगा तो जस्टिफाई इट, अगर नहीं होगा तो भी जस्टिफाई इट. दैट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन. आई गेव यू द इनफ हिंट. हिंट है कि R अंडर एडिशन इज अ ग्रुप. करेक्ट. क्या वो सिर्फ ग्रुप होता है क्या फिर कुछ और होता है? इट इज समथिंग ग्रुप विथ 6 एलिमेंट. तो फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में पता है. दिस इज द इनफ हिंट. ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड और 2 MCQ डिस्कस करेंगे. ठीक है.